नमस्कार, सरबर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम जम्मू स्पीक्स में चर्चा करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के एक्स ड्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी। और काफ़ी सारे अहदों पर रहे हुए हैं, ये मेयर भी रहे हैं हमारे जम्मू के, और स्पीकर भी रहे थे हमारे जम्मू कश्मीर के। उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो सियासी गतिविधियां हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। कविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कविंद्र जी, ये बताएं कि जैसे आप पिछले दिनों 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी गए थे, तो किस तरह की वहाँ पे बातें हुई थी आपकी? देखिए, ऐसा है कि धारा 370 टूटने के उपरांत 5 अगस्त 2019 के बाद जो उपलब्धियां रही, विशेष करके सभी पार्टियों का जो कहना था उसी पर था। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा था, चाहे वो जनसंघ के रूप में थे, हम प्रजा परिषद के रूप में थे, या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हमने धारा 370 हटाने की अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था और हमने हटाई। क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्टेटस जिसको कहा जाता है वो मिला था, लेकिन इस विशेष स्टेटस के कारण से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें आई। पाकिस्तान परस्त लोग वहाँ पर पैदा हुए। तो हमने उपलब्धियाँ, क्योंकि हम उस पार्टी से है जो कि केंद्र में सत्ता में है, तो सभी पार्टियों ने अपने अपनी बात वहाँ पर रखी है। तो मुझे लगता है कि अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने एजेंडे के अनुसार उन्होंने बात कही और बड़ी अच्छे वातावरण में ये बात हुई। तो मुझे लगता है कि जो एक आइस ब्रेकिंग का काम था, जो एक डेडलॉक था राजनीतिक पार्टियों में, इसके बाद उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए, उस पर भी सभी ने चिंता की। उसके बाद गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ प्रक्रिया को लेकर के लोकतांत्रिक एक अच्छा कदम था। हम इसके साथ। कविंद्र जी, वहाँ पे 14 सर्वदलीय बैठक थी, जो 14 लोग गए थे हमारे जम्मू कश्मीर से, और जो इंपॉर्टेंस दी गई थी कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज़ हैं उनको दी गई थी। जम्मू के भी थे लोग, मगर वहाँ पे 9 लोगों को बोलने का मौका मिला गया और कुछ लोग नहीं बोल पाए। तो क्या कारण रहा कि फिर हमारे जम्मू के लोगों ने, जैसे आप लोग वहाँ गए थे, आप लोगों ने किस तरह से जम्मू की आवाज़ रखी वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक कश्मीर वालों को प्राथमिकता दी जाए, ये बड़ी गलत बात है। और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था। एक क्राइटेरिया तय किया गया था। इस राज्य में जो भी मुख्यमंत्री रहे वो उनको बोलने का मौका दिया गया। इस राज्य में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रही उनको बोलने का मौका दिया। जिनकी पार्टी का कोई इस प्रकार से इस पद पर नहीं था, तो उनके अध्यक्षों को बोलने का मौका दिया गया। तो एक पार्टी से एक ही बोला, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, और उसी प्रकार से ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हालांकि 2 चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, तो केवल फारूक अब्दुल्ला बोले उसमें। उसके बाद महबूबा पीडीपी की तरफ से बोली, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला। इसे अल्ताफ़ बुखारी, मुजफ्फर बेग, भीम सिंह, या सभी को, इसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि जम्मू को प्राथमिकता नहीं देगी। जम्मू का पूरा जो पक्ष है हमने रखा है। कविंद्र जी, क्या आपको लगता है कि डीलिमिटेशन अगर होती है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा? इससे लगता है? देखिए, ये तो राजनीति में नंबर्स गेम होती है, और जो नंबर ज़्यादा लेकर के आएगा उसी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। कोई ज़बरदस्ती वाली तो उसमें बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये एक अपना टारगेट सेट किया कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। कुछ लोगों का कहना है कि सेल आउट किया गया है जम्मू को, जैसे राजनीतिक पार्टियां कश्मीर बेस ज़्यादातर बुलाई गई। जम्मू के लोग जो जाने चाहिए थे वहाँ पे वहाँ नहीं गए। जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं, उनको परमिशन मिली हुई है, वो लोगों को नहीं बुलाया गया। क्या कहेंगे इस तरह? वही पार्टियां हैं, आप कभी निकाल करके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, यहाँ पर पैंथर पार्टी है, उन सभी के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे थे। जो जम्मू के, आपको लगता है कि जम्मू के जो मौजूद शहरी हैं उन लोगों को भी इस सर्वदलीय बैठक में बुलाना चाहिए था? उनकी मीटिंग अलग से हो सकती है। ये राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग थी, ना कि कोई मौजूद शहरियों की मीटिंग थी। जी, कविंद्र जी, आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपकी जो पार्टी है क्या स्टैंड लेके जा रही है? जैसे आए दिन अभी मिलिटेंट्स बुखलाहट में है,
पिछले दिनों में 4-5 केस आए हैं कि लोग, एक फैमिली के 3 लोगों को मार दिया गया, इंस्पेक्टर सीबीआई का उनको मार दिया गया। बुखलाहट लग रही है आपको क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके कश्मीर में भी काम कर रही है और जो उसमें टारगेट बनाया जाता है अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पिछले समय में बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो गलतियां पिछले 70 साल में हुई हैं उसको किसी न किसी तरह से सुधारा जाए। आपकी जानकारी के लिए ये बात हमने प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखी थी। एक तो सबसे पहले जो पॉजिटिव बात है, प्रधानमंत्री जी लगातार जम्मू कश्मीर में जितने उन्होंने यहाँ पर दौरे किए हैं और जितना करीब से वो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, चाहे संगठन के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, उसकी उपलब्धि हमें यहाँ पर मिली है। आज हमने धारा 370 टूटने के बाद जो पक्ष रखा है उसमें साफ बात हमने कही है कि इसके बाद जो डीडीसी के इलेक्शंस आज तक 70 साल में नहीं हुए थे। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, हुए हैं। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम नहीं था, आज यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को अगर अधिकार मिले हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये लोगों को मानना होगा। अब जो क्रिटिक्स है हमारे, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा शहर नहीं है, ऐसे स्टेट नहीं है जिसमें 2 एम्स हों। ये पहली स्टेट है जहाँ पर 2 एम्स हैं और 1.25 करोड़ की आबादी पर 2 एम्स हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जम्मू के अलावा जहाँ पर IIT, IIM, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह हों। ये हमारा जम्मू है। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। 4 प्रोजेक्ट्स, चाहे वो दूलहस्ती 2 हो, चाहे पक्कल डूल हो, चाहे रटले हो या कीरू हो, ये सारे प्रोजेक्ट किसके समय में आए? ये भारतीय जनता पार्टी के समय में आए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जोजिला टनल का निर्माण कैसे शुरू हुआ, किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो आज रिंग रोड्स बन रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे ये दिल्ली से वाया अमृतसर दरबार साहब, जहां हमारा पवित्र स्थान है, वहां से होता हुआ जो माता वैष्णो देवी तक पहुंचेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अखनूर पुंछ के लिए ये जो रोड बन रही हैं, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे रक्षा के लिए ये सड़कें बहुत ज़रूरी है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए नेगेटिव लोग नेगेटिव बात करेंगे, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव का बात करेंगे। आज यहाँ राइट टू एजुकेशन ये किस लिए आया? क्योंकि धारा 370 टूटी। आज ये फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों आया? क्योंकि धारा 370 टूटी। आज यहाँ पर ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन क्यों आया? ये क्योंकि धारा 370 टूटी। धारा 370 हमारे लिए एक बर्बादी का कारण थी। हमने पूरी तरह से पक्ष रखा है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों। आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर लोगों को, रेफ्यूजीज़ को पैसे दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बातें नहीं की हैं, काम किया है। आज बॉर्डर्स पर बंकर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। लोग कुछ भी कहें, ये जो हमारे अपोजिशन की पार्टी है वो इस प्रकार की बात करती हैं और जनता हमारे साथ है और आने वाला इलेक्शन बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने। रविंदर जी, मेरा एक प्रश्न है कि आम लोगों की आवाज़ आई है कि हम आपके पास आए हैं, आज आपसे बात कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जैसे पेट्रोल की अगर हम बात करें, 100 रुपये के पार होने वाला है, वो सिलेंडर की बात करें वो महंगा है, तो क्या कहेंगे आप? महंगाई क्यों दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है? तो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा किए हैं, ये हम मानते हैं, मगर कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी बनी हुई है, क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें पिछले 2 साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। मैं कहता हूँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, ये किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। और हर किसान के खाते में 6,000 रुपये आना किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। आज 200 रुपये जो पेंशन हुआ करती थी वो पेंशन 1,000 रुपया है, ये किसने किया? प्रधानमंत्री जी की स्कीम है। आज घर घर में शौचालय बना है, ये किसकी स्कीम है? अगर कुछ कारणों से, क्योंकि आज जिस प्रकार की मैनेजमेंट ये हमारे विरोधी चिल्लाते थे कि जो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आज जो प्रधानमंत्री की एक नेक नियति के साथ कोरोना मैनेजमेंट है, उसी का परिणाम है कि जम्मू में कल 0 डेथ थी और केसेस इतने आए हैं। हर आदमी को वैक्सीन मुफ्त लग रही है, अमेरिका से भी हम आगे निकल गए हैं। तो कहने का मतलब है इन विरोधियों के मुंह पर यह तमाचा है जो जनता के प्रति इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते थे। लोग समझते हैं ये जो तेल कंपनियां हैं वो रेट तय करती हैं, इन पर भी कंट्रोल किया जाएगा, धीरे धीरे सब चीज़ें सुधरेंगी। और अगर मुफ्त सिलेंडर लोगों के घरों में पहुँचाए हैं, आज हर व्यक्ति के घर में गैस है, तो वो प्रधानमंत्री जी की देन है। रविंदर जी, जैसे PDP के अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान से बात की जाए,
तो क्या आप वहाँ पे थे तो क्या विरोध किया किसी ने कि इस तरह की बात नहीं करेंगे? पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाने की बात की गई, पाकिस्तान से व्यापार खोलने की बात की गई। पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स जो थे उनकी जिन्होंने पाकिस्तान कुछ मिलिटेंट जो पाकिस्तान में जिन्होंने शादियां की थी उनको वहाँ पर नागरिकता दी जाए या उनको पाकिस्तान भेजा जाए, इस प्रकार की बात की गई। जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं उसको स्टाइपेंड देने की बात की गई। इस प्रकार की बातें हुई और ये पाकिस्तान के साथ बात करना भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है और भारत सरकार पहले बहुत बार बात कर चुकी है। गोली और बात एक साथ नहीं चल सकती। ये भारत सरकार को पता है कि पाकिस्तान से कब बात करनी है और हमने हमेशा पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जब जब इस प्रकार की कोई चेष्टा की है, पहले उसको बांग्लादेश अलग किया गया था और इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में हालात है, पाकिस्तान के साथ हमारा वही रिश्ता रह गया है कि जो उनके पास कश्मीर है उसको वापस लेना है। तो मंत्री जी, आप क्या कहेंगे कि जैसे आए दिन मिलिटेंसी वारदात हो रही है तो बुखलाहट कहीं लग रही है आपको? बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल के बाद स्थितियां बदली हैं। बुखलाहट होना स्वाभाविक बात है। वो विदेशी आकर यहाँ पर करते हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पर लेकिन जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे, यहाँ डिपार्टमेंट की तनख्वाह लेकर के मिलिटेंट्स की सपोर्ट करते थे, आज उन पर शिकंजा कसा गया। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए ये समझना चाहिए जो भी हो रहा है देश के हित में हो रहा है और भारत सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है, जिससे आज पूरी कल ही जो यूएनओ में वोट्स की संख्या हुई, भारत का पहले से 30 वोट बढ़े हैं। ये बताता है कि भारत की विदेश नीति भी ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा भी ठीक है और लेकिन दुश्मन अगर हम पर वार करता है, जैसे ड्रोन हमला हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सेनाएं भी सक्षम है, हमारे सुरक्षा बल भी सक्षम है और जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, उनके घर में जाकर के उनको हम मारते हैं। तो मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि परिसेवन की प्रक्रिया अगर ख़त्म होती है तो जल्दी ही विधानसभा चुनाव होंगे हमारे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। किसी विशेष कारणों से ये जो राज्यपाल शासन लगाया गया था, अब समय आ गया है कि डिलिमिटेशन में सभी को इंसाफ मिले और उसके साथ ही विधानसभा के इलेक्शन हो, लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिले। आप अंत में क्या एक मैसेज देंगे जो हमारी जम्मू की खास करके अवाम है परेशान है महंगाई को लेके, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी महंगाई आज नहीं बढ़ी, पेट्रोल सारा आज नहीं बढ़ा है। मुझे याद है जब मैं गाड़ी चलानी मैंने सीखी थी तो 6 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। आज जिस प्रकार से कुछ चीज़ें ये गए उनके कंट्रोल में हैं। अभी भी कांग्रेस के राज में 80 तक पेट्रोल था, मैं मानता हूँ, लेकिन ये पिछले 2 साल की उपलब्धियों को देखते हुए अगर हम नेशनल हाईवेज भी चाहते हैं, सब कुछ भी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, कहीं इसकी बड़ी तो भारत सरकार इसको कंट्रोल करेगी। पिछले आंकड़े देखें तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को कुछ तकलीफ हुई है, भारत सरकार पहले लोगों की सोचती है, किसी कारणों से होता है, ये सब ठीक हो जाएगा। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि एक्स ड्यूटी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी मेरे साथ थे, उन्होंने यही कहा कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है हमारे सरकार द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जो डिलिमिटेशन अगर होती है तो विधानसभा के चुनाव भी होंगे और हम लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारी सरकार यहाँ पे बनेगी, तभी कुछ हल निकल पाएगा। और हमें उम्मीद है कि आज की जो चर्चा है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।